नमस्कार। आज हम एक ऐसी नदी की दुनिया में चलेंगे जो जीवन देती भी है और जीवन लेती भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोसी नदी की। एक ऐसी नदी जिसके दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे हैं। कोसी को अक्सर इस नाम से जाना जाता है, बिहार का शोक। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? इस नदी को इतना डरावना नाम क्यों मिला? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस नदी के स्वभाव को, इसकी फितरत को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले कोसी के उस विनाशकारी रूप को समझते हैं जिसने इसे ये पहचान दी है। तो कोसी की कहानी शुरू होती है ऊंचे हिमालय से, और सच तो ये है कि यही इसकी विनाशकारी ताकत का सबसे बड़ा राज है। तिब्बत और नेपाल से होते हुए ये नदी करीब 720 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके भारत में दाखिल होती है। तो सवाल ये है कि कोसी में इतनी तबाही की ताकत आती कहाँ से है? देखिए, इसके पीछे चार बड़ी वजह हैं जो मिलकर एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बना देती हैं। पहली, हिमालय से इसका तेज ढलान। दूसरी, पानी की जबरदस्त रफ्तार। तीसरी, अपने साथ लाई गई भारी मात्रा में गाद यानी रेत और मिट्टी। और चौथी, इसका लगातार रास्ता बदलने का खतरनाक स्वभाव। और कोसी की जो सबसे अजीब, सबसे खतरनाक बात है, वो है इसका बेचैन स्वभाव। ये नदी कभी एक जगह टिकती ही नहीं। हर कुछ सालों में ये अपनी दिशा बदल लेती है, जिससे ये अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि अगली तबाही कहाँ होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 200 सालों में ये नदी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा खिसक चुकी है। जरा सोचकर देखिए, पूरे के पूरे इलाके का नक्शा ही बदल गया है। जहाँ कभी खेत और गांव हुआ करते थे, आज वहाँ नदी बह रही है। इसका सबसे भयानक उदाहरण हमें 2008 की बाढ़ में देखने को मिला। जब नदी को रोकने वाला तटबंध टूट गया तो नदी ने अचानक एक नया रास्ता पकड़ लिया। नतीजा, चारों तरफ जबरदस्त तबाही हुई और लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। अब इतनी तबाही के सामने जाहिर है इंसानों ने भी इसे काबू करने की अनगिनत कोशिशें की हैं। इन कोशिशों में सबसे बड़ा नाम है कोसी परियोजना का। ये भारत और नेपाल का एक मिला-जुला प्रयास है। इसके तहत एक बहुत बड़ा बांध, जिसे कोसी बैराज कहते हैं, बनाया गया। साथ ही नदी के किनारों पर लंबी लंबी ऊंची दीवारें भी खड़ी की गईं ताकि बाढ़ को रोका जा सके। लेकिन सच तो ये है कि इतनी कोशिशों के बावजूद कोसी की ताकत के आगे ये सब पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया है। बाढ़ का खतरा आज भी जस का तस बना हुआ है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कोसी की कहानी सिर्फ और सिर्फ तबाही की है, या फिर इसका कोई दूसरा पहलू भी है? कोसी की पूरी कहानी असल में इन दो चीजों के बीच का एक संतुलन है। ये एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ है विनाश, बाढ़, तबाही, बर्बादी, तो दूसरी तरफ है उर्वरता, उपजाऊ मिट्टी, खेती और जिंदगी। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, कोसी के उस रूप को जो जीवन देती है। और मजे की बात देखिए, जो गाद, जो मिट्टी बाढ़ और तबाही लाती है, वही इस जमीन के लिए वरदान भी है। बाढ़ के उतरने के बाद जो मिट्टी पीछे रह जाती है, वो इतनी उपजाऊ होती है कि फसलें लहलहा उठती हैं। और इसी उपजाऊ मिट्टी का नतीजा है कि इस इलाके में धान, गेहूं और मक्के जैसी फसलें खूब होती हैं। ये फसलें लाखों लोगों का पेट पालती हैं। तभी तो इस इलाके को बिहार का अन्न का कटोरा भी कह देते हैं। और बात सिर्फ खेती तक ही नहीं रुकती। ये नदी तो यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सिंचाई के लिए पानी इसी से मिलता है। मछली पालन का ये बहुत बड़ा जरिया है और न जाने कितने लोगों को रोजगार भी देती है। देखिए, इसका महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं है। कोसी लोगों की संस्कृति और आस्था से भी गहराई से जुड़ी हुई है। इसे एक पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है और खास तौर से छठ पूजा के त्योहार के दौरान इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ये सवाल उठता है कि कोसी का भविष्य क्या है? ये एक वरदान बनेगी या अभिशाप ही रहेगी? आज के दौर में चुनौतियां और भी बड़ी हो गई हैं। एक तो है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऊपर से नदी के किनारों का कटाव बढ़ता जा रहा है और जो बांध बनाए गए थे वो भी अब पुराने हो रहे हैं। इन सब को संभालना अब और भी मुश्किल हो गया है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या मॉडर्न साइंस और आपसी सहयोग के दम पर इस शोक की नदी को हमेशा के लिए एक वरदान में बदला जा सकता है? क्या इस अभिशाप को आशीर्वाद बनाना मुमकिन है?